सतेंद्र जैन जी ने इस तरह का बयान दिया है कि कोविड के दौरान मेरी याददाश्त चली गई, तो क्या वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं बोल सकते कि साहब मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मुझे मंत्री पद से हटा दो, किसी और काबिल आदमी को जिम्मेदारी दे दो। दिल्ली जो देश की राजधानी है और यहाँ के जितने भी राज्य सरकार के अस्पताल हैं, इनमें इतना जिम्मेदारी रहती है और इतना वर्कलोड है दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का, और ऐसे व्यक्ति को आपने स्वास्थ्य विभाग दे दिया है जिसकी याददाश्त का हिसाब किताब नहीं है। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। मुद्दा है दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से जुड़ा हुआ। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और वहीं उनका अंदर से एक बयान आया है जांच एजेंसियों के थ्रू। वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए हो सकता है शायद भ्रष्टाचार कर दिया हो। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अरुणेश यादव जी। यादव जी, कैसे देखते हैं संजय जैन साहब का? देखो साहब, ये आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हैं तो एक से बढ़ के एक नौटंकीबाज है। अच्छा। एक से बढ़ के एक ड्रामेबाज है। इनमें होड़ लगी हुई है कौन कितना बड़ा विदूषक है और कौन कितना बड़ा जोक मार सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, अगर सतेंद्र जैन जी ने इस तरह का बयान दिया है कि कोविड के दौरान मेरी याददाश्त चली गई, तो क्या वो मुख्यमंत्री केजरीवाल को नहीं बोल सकते कि साहब मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मुझे मंत्री पद से हटा दो, किसी और काबिल आदमी को जिम्मेदारी दे दो। दिल्ली जो देश की राजधानी है और यहाँ के जितने भी राज्य सरकार के अस्पताल हैं, इनमें इतना जिम्मेदारी रहती है और इतना वर्कलोड है दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग का, और ऐसे व्यक्ति को आपने स्वास्थ्य विभाग दे दिया है जिसकी याददाश्त का हिसाब किताब नहीं है। अब इसमें बताओ, भाई जोक वाली बात हो गई है। पता चला कि साहब डेथ सर्टिफिकेट आपको आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, बर्थ सर्टिफिकेट को डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। यही हाल इस समय बीजेपी के नेताओं का है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो दोनों लोगों का कोई कौन और नागनाथ कौन है? अब ये तो आप खुद पहचान लो, कोई किसी से कम नहीं आपकी है। नजर में कौन है? दोनों लोग झूठ बोलने में माहिर हैं, दोनों लोग ड्रामेबाजी करने में माहिर लोग हैं, दोनों ही पार्टी के लोग। एक से एक बड़ा नौटंकीबाज आपको मिल जाएगा, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग नौटंकी अगर देखनी तो सर्कस में न जाए, बीजेपी आम आदमी पार्टी में चले जाए। बिल्कुल। आप मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग जनता की सेवा करने आए हैं, राजनीति करने आए हैं, या ये ड्रामेबाजी करने आए हैं। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम इस तरह के काम हो चुके हैं। अब वो आपने देखा होगा, पंजाब पुलिस आई, ठीक है, बीजेपी के एक नेता को यहाँ से उठा के ले जा रही थी, दिल्ली पुलिस भी आ गई, बीच में हरियाणा पुलिस भी आ गई, तो वो भी एक हाई वोल्टेज ड्रामा था। वो ड्रामा क्या था? दोनों लोगों की मिली भगत थी कि मैं साहब वहाँ से आऊँगा पुलिस लेके, तुम यहाँ पहुँच जाना, फिर यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, हरियाणा में उसे रोक दिया जाएगा और दिखाने वालों को हम दिखा देंगे, आम आदमी पार्टी वाले ये दिखा देंगे, देखो जी हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं रही। इधर से बीजेपी वाले भी कह देंगे देखो जी हमने उसे बचा लिया, हमने उसको बग्गा को नहीं केजरीवाल जाने साहब कहते थे भ्रष्टाचार मिटाएंगे, दिल्ली को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन वो अपने ही भ्रष्टाचारी मंत्री सतेंद्र जैन पे चुप है, खामोश है। आखिर क्यों? दिया। केजरीवाल जी तो जन लोकपाल को लेके आए थे। केजरीवाल ने जनता को ऐसी ऐसी स्कीमें दिखाई कि आम आदमी ये करेगा वो करेगा, और केजरीवाल जी इस समय इस देश के सबसे खास आदमी बने हुए बैठे हैं। कहने को वो आम आदमी है, लेकिन इतने खास बने बैठे हैं। उनके नेताओं के आप देख लो, उनके मंत्रियों का आप देख लो, उनके विधायकों का आप देख लो, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का देख लो। इतनी संपत्ति इन लोगों ने जुटा ली है कि अगर सबके ऊपर ईमानदारी से इनकम टैक्स के छापे डाले जाएं तो 100 50 करोड़ की प्रॉपर्टी सबके पास मिलेगी। अच्छा। ऐसे ऐसे नेता हैं जो 2014 से पहले जो स्कूटर पे चलते थे, इस समय उनके पास 4 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास कोठियां हैं और तगड़ा बैंक बैलेंस है। ऐसे नेता और एक दो नहीं है, गिनती में कम से कम 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो जो ये निंदा के नाम बता सकते हैं? जो ये केस, देखिए ऐसा है, व्यक्तिगत आक्षेप लगाना ठीक नहीं, ठीक है ना। वो तो चीज़ें जब जांच होगी तो जैसे सतेंद्र जी जैन जी का निकल के आ रहा है, ऐसे कोई और जैन जी, शर्मा जी, तमाम लोग इनमें हैं, वो निकल के आ जाएंगे। चीज़ें छिपी नहीं है। आपको भी बेहतर पता है कि आम आदमी पार्टी के लोग करप्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करप्शन कर रहे हैं। इन्होंने अभी एक रोड बनाया था दिल्ली में, तो वो रोड भी टूट गया था, और इनकी जो भी स्कूल की योजनाएं हैं,
स्कूल की योजनाएं आपने देखी होगी, तमाम दिल्ली के स्कूल हैं जिनको ये वीआईपी बताने का दावा करते हैं, और उनमें से हकीकत में आप देखो जाके तो कई जगह स्टिंग हुआ है, तो स्कूलों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है स्कूलों में, पानी तो फ्री मिल रहा है, पीने का घरों में भी। पानी नहीं है, स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, ये हालत है। और मोहल्ला क्लिनिक की कई जगह कई पत्रकारों ने मोहल्ला क्लिनिक का भी इनका स्टिंग किया है, तो वहाँ ये देखा गया है कि जिस पते पे मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ बूचड़खाना है, कहीं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कहीं पे कोई आदमी वहाँ किराए पे रह रहा है, कहीं पे वहाँ पे शराबखोरी हो रही है, कहीं पे वहाँ आरोप लगा रहे हैं अड्डा बना। नहीं, आरोप नहीं, ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है, स्टिंग हुए हैं, तमाम न्यूज चैनल के लोग गए हैं और उन्होंने उन चीज़ों को वहाँ दिखाया है कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन वहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वहाँ नशे का अड्डा बना हुआ है। तो ऐसे एक दो नहीं है, ऐसे 50 स्कूल हैं और कम से कम 100 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनके नाम पे केजरीवाल जी पूरी दुनिया में ढोल पीटने का काम करते हैं, ढोल पीटने में माहिर है। तीसरी जो इनकी योजना है बिजली वाली की, बिजली माफ़ हो जाएगी, तो बिजली जो है मुझे लग रहा है 25% लोगों की माफ़ हुई है जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। 75% पे अभी भी बिजली का बिल जा रहा है, और उनका जो एक 200 यूनिट वाला है ना, वो भी दिखावा है, उसमें भी इन्होंने कई क्लॉज लगाए हुए हैं। और इनका अगर ईमानदारी से इन पे चर्चा की जाए तो केजरीवाल जी हर जगह आपको फंसे हुए नजर आएंगे। नौकरियों की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर है उनको ये कभी भी निकाल देते हैं, कभी भी रख लेते हैं। टीचरों की 4-4 महीने ये सैलरी नहीं देते हैं, जो राज्य सरकार के अधीन टीचर है, और नौकरियां ये निकाल नहीं रहे हैं। कर क्या रहे हैं कि साहब, एंटरप्रेन्योरशिप योजना के तहत हम स्वरोजगार दे रहे हैं, और स्वरोजगार में ये क्या करवाते हैं, ये अपनी पार्टी का काम करवाते हैं, सर्वे का काम करवाते हैं, अलग अलग राज्यों में उन्हें भेजते हैं और उनसे अपनी पार्टी का सर्वे करवाते हैं और सरकार का पैसा खर्च करवा रहे हैं। तो इनके जो है ना, इनके जो ढोल हैं वो दिखाने के और हैं और बजाने के और हैं। जी, मेरा एक सवाल और था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी 2 दिन के लिए अगर जेल चला जाता है तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मंत्री हैं जिनको सजाएं हो जाती है, उसके बाद भी मंत्री पद पे बने रहते हैं। और आज तो सत्येंद्र जैन के देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के सरकार के समय कलमाणी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कलमाणी जी को तुरंत बर्खास्त किया गया, ठीक है। और इसके साथ ही तमाम नेता ऐसे रहे, जिस जिस नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, साबित नहीं हुआ, आरोप लगा, उससे इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आम आदमी की पार्टी की सरकार, इनमें आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं और उन पे पद भी बने रहते हैं। तो ये बेशर्मी है। जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था ना, ये लोग राजनीति करने नहीं आए, ये लोग ड्रामेबाजी करने आए हैं और अपनी अपनी तिजोरियां भरने आए हैं। राजनीति माना जरूरी थोड़ा ना, तो वैसे भी कर सकते थे। वो फिर अपना, मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि ये लोग गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। इनको मुंबई जाना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सब लोग। इनको मुझे लगता है किसी अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए। अगर वाकई इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है तो इनका दिल्ली में किसी अच्छे अस्पताल में इलाज होना चाहिए, और मान लीजिए दिल्ली में नहीं हो पा रहा है तो आगरा में इलाज होना चाहिए अगर है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप को सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई। और जिस आदमी की याददाश्त चली जाती है तो वो कहता थोड़ा ही है कि मेरी याददाश्त चली गई है, उसे तो कुछ पता नहीं रहता, उसे तो कुछ पता ही नहीं रहता। यही कह रहे हैं ना कि कोरोना काल में याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, ये हिंदी प्रॉपर्टी कैसे हो गया कि सर के ऊपर एक पत्थर गिर गया बचपन में, याददाश्त चली गई, फिर जब वो बच्चा जवान हो गया फिर उसके ऊपर उसी एंगल से फिर पत्थर गिर गया तो फिर से याददाश्त वापस आ गई। ये लोग फिल्में ज्यादा देखते हैं। इनको वाकई में आपसे हकीकत में कह रहा हूँ, इनको बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और उधर साउथ की फिल्मों में वहां जाके एक्टिंग करनी चाहिए। वहां ऐसे मंत्री को मंत्री पद पे बना रहना शोभा देता है? देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को ही सत्ता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग राजनीति नहीं करने आए हैं, ये लोग जनता को मूर्ख बनाने आए हैं और ये लोग ड्रामेबाजी करने आए हैं। तो ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।